आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क की एक इंक्रीमेंट लगने के बाद कितनी सैलरी हो जाती है, यानी एसबीआई क्लर्क सैलरी आफ्टर 1 ईयर कितनी होती है। और एक चीज ध्यान रखना कि ये सैलरी स्लिप एक नई न्यू ज्वाइनी की भी हो सकती है अगर उसका जेआईबी क्लियर है, क्योंकि जेआईबी का रूल ये कहता है कि आपका जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में सिलेक्शन हो उसके बाद ही आप जेआईबी दें। आप पहले भी जेआईबी दे सकते हैं और जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो आपके साथ ज्वाइन हुआ एज अ फ्रेशर उसके कंपैरिजन में। जेआईबी का एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे डला हुआ है परिधि का, तो वहां आप जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में समझाया जेआईबी सीआईबी के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक इंक्रीमेंट लगने के बाद एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। सैलरी स्लिप वाला पार्ट हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा है और उसको बुक की जरूरत है तो मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, किरण पब्लिकेशन की। इसके अंदर प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है एसबीआई का, उसमें मॉक टेस्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर इंक्लूडिंग सॉल्व्ड पेपर्स ऑफ 2020 यानी 2020 के इसके अंदर सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये क्लर्क ग्रेड जूनियर एसोसिएट करके इन्होंने बुक के ऊपर फाइल कवर में लिखा है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि एक रीजनेबल प्राइस में है। और अभी तक मैंने जिन भी लोगों से बात करी है, हमने पहले भी गिव अवे काफी किए थे इसके, तो उन लोगों ने इस बुक की काफी तारीफ करी है। इसका मटेरियल काफी अच्छा है। इसके साथ एसबीआई क्लर्क की इनकी एक और बुक है, उसके अंदर आपका प्री और मेन उसके अंदर पूरा दिया हुआ है। इसके अंदर सॉल्व्ड पेपर्स हैं पुराने, इसके अंदर तो मॉक टेस्ट थे, इसके अंदर सॉल्व्ड पेपर्स हैं 2011 से लेके 2020 तक। तो आपको इन 10 साल का, जिन लोगों को 1-2 साल हो गए तैयारी करते हुए, उनको और ज्यादा हेल्प करेगा ये, क्योंकि उनको पैटर्न तो पता पड़ ही जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो ग्रूमिंग चाहिए होती है, वो आपको तभी समझ आएगी जब आप 10 साल के पेपर देखोगे पूरा ढंग से। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। मैं दोनों बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई क्लर्क सैलरी आफ्टर 1 ईयर। सबसे पहले हम आते हैं इनके अर्निंग वाले पार्ट पे। तो अर्निंग इनकी होती है बेसिक पे 20,900 रुपए यानी 20,900 रुपीज। डियरनेस अलाउंस जो होता है समय समय पे बदलता रहता है, तो जो अभी वर्तमान रेट है लेटेस्ट उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस इनका बेसिक पे है 10,098.84 रुपए यानी 10,098 रुपीज 0.84 पैसा इनका डियरनेस अलाउंस है। फिर हाउस रेंट अलाउंस के इनके हैं 2,398.50 रुपए यानी 2,398.50 रुपीज इनका हाउस रेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनके हैं 3,427.60 रुपए यानी 3,427.60 रुपीज इनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के। फिर स्पेशल पे डैश न्यू करके इनकी सैलरी स्लिप में लिखा रहता है 2,500 यानी 2,500 रुपीज। अब इस अर्निंग्स वाले पार्ट का जब हम टोटल लगाते हैं तो टोटल इनका बनता है 39,924.94 रुपीज। अब हम चलते हैं कि डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन के अंदर इंप्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन जो बाय डिफॉल्ट सबकी सैलरी स्लिप में कटता है, ये है 2,340 रुपए यानी 2,340 रुपए। उसके बाद इंप्लॉय एपीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये अगर इंप्लॉय चाहे तो वो ऑप्ट कर सकता है, ये जरूरी नहीं है सबकी सैलरी स्लिप के अंदर हो। ये जो दूसरा वाला मैं समझा रहा हूं, ये है 3,510 रुपए, ये एक्स्ट्रा पीएफ डिडक्ट करवाता है इंप्लॉय अपनी मर्जी से। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये स्टेट वाइज वेरी करता है। किसी स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स कहीं बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, क्लरिकल की सैलरी में कहीं देखने को मिलता है। इसकी हर स्टेट की अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो इसके अंदर ये 200 रुपए यानी 200 रुपीज कटा है। फेस्टिवल एडवांस इन्होंने ले रखा है, तो फेस्टिवल एडवांस एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो बैंक आपको देता है, तो उसके इनके 3,400 रुपए कटे पर मंथ, ये ईएमआई के रूप में कटते हैं। इसके बाद यूनियन स्लैश एसोसिएशन मेंबरशिप, यूनियन के मेंबर अगर आप हैं तो 100 रुपए यानी 100 रुपीज कटते हैं। फिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के 3,202 यानी 3,202 रुपीज कटते हैं। तो टोटल 12,752 यानी 12,752 इनके टोटल डिडक्शन कटते हैं एसबीआई क्लर्क के 1 साल बाद। इसके अलावा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने टोटल डिडक्शन आपको बताए, इसके अंदर जो उन्होंने जो एपीएफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने खुद ने ऑप्ट किया है वो ऐड है, फेस्टिवल एडवांस भी इसके अंदर ऐड है। जो टोटल डिडक्शन अगर इनको हटा दें हम फेस्टिवल एडवांस और एक्स्ट्रा पीएफ जो है, क्योंकि अमूमन सबकी सैलरी स्लिप के अंदर ये 2 डिडक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉय उस स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं और फेस्टिवल एडवांस जरूरी नहीं है कि सब एम्प्लॉयज ले। तो अगर इनको हम हटा दें तो इनके टोटल डिडक्शन एक्सक्लूडिंग फेस्टिवल एडवांस एंड एक्स्ट्रा पीएफ इनका होता है 5,842 रुपीज यानी 5,842 रुपए। तो टेक होम पे इनकी बनेगी, जो इनकी अर्निंग थी 39,924.94 रुपए में से अगर हम डिडक्शन माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग फेस्टिवल एडवांस और एक्स्ट्रा पीएफ
5,842 को, तो टेक होम पे इनकी बनेगी 34,082.94 रुपए यानी 34,082.94 रुपीज। इसके अलावा इनको अलाउंसेस भी मिलते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अलाउंसेस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इनको मंथली अलाउंस क्या क्या मिलते हैं। पेट्रोल मिलता है इनको 20 लीटर, यानी अगर इसको 110 रुपए जो अभी वर्तमान रेट चल रही है ऑन एन एवरेज हर सिटी के अगर हम देखें तो 2200 रुपए यानी 2200 रुपीज होती है। उसके बाद न्यूज़पेपर के इनको 450 यानी 450 रुपीज मिलते हैं। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस के इनको 360 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। तो टोटल मंथली अलाउंस इनके बनते हैं 3010 यानी 3010 रुपीज। उसके अलावा एनुअल अलाउंसेस में इनको मेडिकल के मिलते हैं 2355 यानी 2355 रुपीज। इसके अलावा अगर आप कोई एम्प्लॉय हॉस्पिटल में एडमिट रहता है या उसका कोई डिपेंडेंट 24 घंटे से ज्यादा एडमिट रहता है तो उसका 100% रीइंबर्स कर देता है। इसके अलावा इनको एक और नया एडिशन हुआ है इनके अलाउंसेस में जो पहले नहीं था, ये स्पेक्टेकल अलाउंस है। ये 3000 रुपये मिलता है हर 3 साल में। जैसे अगर कोई आज जॉब लगने के बाद क्लेम करेगा, 1 साल बाद क्लेम करेगा, तो उसके नेक्स्ट 3 ईयर में वो वापस इसके लिए एलिजिबल हो जाता है 3000 रुपये के लिए। उसके बाद पर्क्स मिलती है इनको। पर्क्स काफी सारी होती है, जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। अभी पिछला जो सेटलमेंट हुआ था बैंकों का उसके अंदर ही चालू हुआ था कि बैंक इतना कुछ प्रॉफिट में जाता है तो उसका इतना % एम्प्लॉय को उसकी इनकम का मिलता है। फिर लीव इनकैशमेंट इनको 5 दिन का मिलता है। 5 डेज PL इनकैश करा सकते हैं। फिर LFC की फैसिलिटी इनको मिलती है। डेप्यूटेशन अलाउंस मिलता है, जैसे अगर किसी ब्रांच के अंदर किसी दिन क्लर्क नहीं है और वहां आपको भेजा तो उसका अलग से बैंक आपको अलाउंस देता है। जैसे 3 दिन के लिए भेजा, 4 दिन के लिए भेजा तो उसका अलग से अलाउंस मिलता है। फिर कैश अलाउंस मिलता है, जैसे कोई क्लर्क अगर कैश पे बैठता है, कैश काउंटर पे बैठता है तो उसका अलाउंस भी आपको अलग से मिलता है बैंक के द्वारा। अब हम इनकी एनुअल CTC कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल CTC इनकी जो टोटल है टेक होम पे थी इनकी 34,082 यानी 34,082 रुपीज। इनको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 4,08,984 यानी 4,08,984 रुपए। फिर PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का ऐड करेंगे तो 4,680 यानी 4,680। इसको जब इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 56,160 यानी 56,160 रुपीज। फिर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड के इनके 7,386, उसको हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 88,632 यानी 88,632 रुपए। फिर टोटल मंथली अलाउंस के 3,010 इनके थे तो उसको हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 36,120 यानी 36,120 रुपीज। और अदर अलाउंसेस जो इनके मेडिकल वगैरह अपन ने जोड़े हैं उसके हैं 3,355 यानी 3,355 रुपीज अदर अलाउंसेस के थे। तो इन 5 चीजों का जब हम टोटल लगाएंगे जो एनुअली अपन ने कैलकुलेट करी है, टेक होम पे, PF कंट्रीब्यूशन, मंथली अलाउंस, एनुअल अलाउंस और कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, इन 5 का जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल इनका एनुअल CTC बनता है SBI क्लर्क का आफ्टर 1 ईयर 5,93,251 रुपए यानी 5,93,251 रुपीज, जो अप्रोक्स आपका मतलब बैठता है लगभग 6 लाख रुपए SBI क्लर्क को आफ्टर 1 ईयर उसका एनुअल पैकेज बन जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।